हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं आपका डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, हम बात कर रहे हैं रेलवे एनटीपीसी और डी ग्रुप के कंप्लीट मैथमेटिक्स के सिलेबस की। उसी सीरीज में हमारा चैप्टर चल रहा था सर्ट्स एंड इंडिसेस, घातांक एवं करनी, जिसका पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट 2 के बारे में बात करते हैं, तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन आपको, एक्स पावर बी माइनस सी ब्रैकेट ए, एक्स पावर सी माइनस ए ब्रैकेट बी, एक्स पावर ए माइनस बी ब्रैकेट सी, ये दे रखा और सभी का सभी मल्टीप्लीकेशन में है। तो आपको पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी। बहुत ही आसान है, वर्बली कर सकते हैं इसे हम। कैसे, देखिएगा। एक्स पावर बी माइनस सी और बाहर क्या ए, तो एक्स पावर ये एम और ये एन हो गया एक तरह से। तो हमने एक नियम देखा था पार्ट फर्स्ट में, एक्स पावर m इंटू एन, इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट होता है एक्स पावर एम एन, एम और एन का गुणा। तो एम और एन का गुणा करवा दिया हमने। तो वैसे ही यहां इनका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा यहां पर? तो यहां पर हम कह सकते हैं एक्स पावर बी ए माइनस सी ए, ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है, ठीक है। फिर एक्स पावर वापस वही, ये m और ये क्या n, फिर ये इधर भी m और ये इधर भी n, तो आपस में गुणा करवा देते हैं। तो ये हो गया एक्स पावर सी बी माइनस ए बी, वो हो गया एक्स पावर ए सी माइनस बी सी। अब देखिएगा, आधार समान है हर जगह, और वो आधार क्या, x। तो घातें आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो सभी घातों को जोड़ लेते, तो इन सबको ऐड कर लेते हैं। बी ए माइनस सी ए प्लस सी बी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी। अब जो इसमें से कटने वाले हैं, कैंसिल होने वाले हैं, उनको हम देख लेते हैं। आप देख सकते हैं ये बी सी है माइनस का, और ये बी सी या सी बी कुछ भी कह दीजिए प्लस का, तो ये जुड़कर क्या हो गया, जीरो। वैसे ही ये ए बी है माइनस का, और ये बी ए या ए बी कह दीजिए, ये प्लस का है, तो ये भी जुड़कर क्या हो गया, जीरो। फिर ये ए सी है प्लस का, और ये सी ए या ए सी कुछ भी कह दीजिए, ये माइनस का, आपस में जुड़कर ये भी क्या हो गया, जीरो। तो फाइनली एक्स की पावर क्या बची, कुछ भी नहीं है, सब कट चुके हैं आपस में। तो एक्स की पावर जीरो, और किसी की भी पावर अगर जीरो होती है, घात अगर शून्य होती है, तो उसका मान होता है एक। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही है आपका, पहला, जो कि आपको वैल्यू दे रहा है 1। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन अगला आपको क्या कह रहा है उसके बारे में। क्या है प्रश्न, देखिए जरा। 243 की पावर कह रहा है n अपॉन 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर कह रहा है 2n प्लस 1 अपॉन 9 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर n माइनस 1। तो ये तो हमें पता चल गया कि 9 है, 3 और 243 है, तो सबको 3 के आधार में लेकर आना पड़ेगा, और 3 के आधार में आ जाएंगे। 9 होता है 3 का स्क्वायर, और 243 होता है 3 की घात कितना, 5। तो इसका इन सभी को 3 के आधार में बदलना है, फिर प्रश्न आराम से सरल हो जाएगा। तो चेंज कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखिएगा 243 है, इसको लिख सकते हैं हम 3 की पावर 5। तो 243 को हम लिख लेते हैं 3 की घात 5। बाहर जो है उसको एज इट इज रहने देते हैं, n अपॉन कितना, 5। ठीक है यहां तक। ये डॉट है, इसका मल्टीप्लीकेशन का साइन है। 3 उसकी पावर कह रहा है 2n प्लस 1 अपॉन नीचे क्या है, 9 की पावर n है। तो 9 की पावर n है, तो 9 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर लिख लिया, तो ये 2n हो गया। ये डॉट है, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन का साइन है, और ये 3 की पावर हो गया n माइनस 1। ठीक है यहां तक। चलिए ऊपर वाले की बात करते हैं अब ये 3 की पावर 5, ये ब्रैकेट n अपॉन 5 है, तो ये 5 और n अपॉन 5 का आपस में मल्टीप्लीकेशन होगा। तो x की पावर m ब्रैकेट n, तो m और n का गुणा होता है, अभी बताया था मैंने आपको। और ये नियम हम देख भी चुके हैं जब हमने पार्ट फर्स्ट पढ़ा था। तो इसको मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई n अपॉन 5। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। जैसे कि मैं ये लिखकर बता रहा हूं आपको हर एक, लेकिन ये बिना लिखे भी हम कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वर्बली भी हो सकता है इस तरह के क्वेश्चंस, बस आपको नियम पता होने चाहिए। ये मल्टीप्लाई 3 की पावर 2n प्लस 1
और अपॉन में देखें तो क्या आ जाएगा, 3 की पावर 2n और 3 की पावर n-1, तो नीचे आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी। तो आधार क्या है यहाँ पर 3, तो घातों को आपस में जोड़ लेते हैं। तो 3 की घात 2n प्लस n-1, तो ये हो गया 3n माइनस क्या 1। ये हो गया इस नीचे वाले का आंसर। अभी तक बात करते हैं ऊपर वाले की। ये 5 से 5 कैंसिल कर दो, 3 की पावर n हो गया ये भी। ये 3 की पावर 2n प्लस 1 है और ये 3 की पावर n है, तो ऊपर भी आधार समान हो गया तो घातें जुड़ जाएगी। तो 2n प्लस 1 और n को जोड़ लो तो 3n प्लस 1 हो गया। तो ऊपर आ गया क्या आपके पास 3 की पावर 3n प्लस 1 और नीचे है 3 की पावर 3n माइनस 1। अब देखिए इसको ऊपर लेकर चले जाते, तो जब कभी भी अंश को हर या हर को अंश, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज करते हैं तो उस समय क्या होता है, जो घात होती है उसका चिन्ह बदल जाता है। तो ये 3n माइनस 1 जब ऊपर जाएगा तो 3n तो प्लस का हो जाएगा और माइनस 1 जो है वो प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, 3n हो जाएगा माइनस का, क्योंकि 3n प्लस का है और माइनस 1 है तो ये माइनस की जगह प्लस का हो जाएगा जब ऊपर लिखेंगे इसको। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, 3 की पावर 3n प्लस 1, ये ऊपर चला गया तो माइनस 3n और ये प्लस 1, तो 3n और ये माइनस 3n ये तो जुड़कर 0 हो गया। तो 3 की पावर 1 प्लस 1 मतलब 3 का स्क्वायर हो गया, मतलब आंसर आ गया क्या 9, जो कि ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन, जिसको मैंने कहा वर्बली भी कर सकते थे आप, मौखिक रूप से भी कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है और बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 की पावर r प्लस 1/4, ये आ गया आपके स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई 3 पावर माइनस r अपॉन 3, ये मल्टीप्लाई आपके 3 के साथ है स्क्वायर रूट ऑफ 3 की पावर माइनस r। चलिए सॉल्व करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा किस तरीके से होगा। ये होल स्क्वायर रूट है, ये 9 है तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। तो इस 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और बाहर पड़ा है r प्लस 1/4। ठीक है, अंदर अगर देखें तो ये स्क्वायर रूट है बड़ा वाला और ये छोटा वाला स्क्वायर रूट है, तो ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर रूट तो आपस में जब गुणा होगा तो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर माइनस r उसकी पावर 1/2 है, फिर से 1/2 है तो 1/2 और 1/2 ऐड होकर कितना हो गया 1। तो इस स्क्वायर रूट और इस स्क्वायर रूट का गुणा हुआ तो ये तो हो गया 1, मतलब दोनों ही स्क्वायर रूट हट गए, तो ये लग गया मल्टीप्लीकेशन में 3 और उसकी साथ है 3 की पावर माइनस r। नीचे देखते हैं, ये स्क्वायर रूट है तो ये तो एज इट इज रहेगा इस 3 पर, तो लेकिन ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर रूट आपस में गुणा होकर कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 की पावर माइनस r रह जाएगी केवल। चलिए अब जो यहां से कैंसिल होने के लिए उनको जरा देख लेते हैं हम। तो हम यहां से देख सकते हैं 3 की घात माइनस r से 3 की घात माइनस r खत्म हो गया पूरा। और अगर देखें तो देखिएगा आगे सॉल्व करते हैं अब इसको। ये 3 का स्क्वायर है तो ये 2 अंदर डाल लेते हैं, तो ये 3 की पावर 2r, फिर ये गुणा में 3 की पावर 2 का 1/4 से मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो गया 2/4 मतलब 1/2, और किसी की पावर 1/2 होने का मतलब स्क्वायर रूट ही है वो, और मल्टीप्लिकेशन में 3 है और नीचे है ये √3। चलिए अब और कुछ कैंसिल होने के लिए तो जरा देख लेते हैं उसको। तो देखिएगा यहां पर कैंसिल होने के लिए क्या दिख रहा है, अच्छा ये 3 की पावर क्यूब माइनस, चलिए यहां पर वैसे स्क्वायर रूट था पर दिक्कत कर नहीं रहा है क्योंकि ये भी आपके इसके साथ था, कैंसिल हो गया था ये इसके साथ। चलिए ठीक है, इससे इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 3 की पावर 1/2 मतलब स्क्वायर रूट, और ये भी क्या है स्क्वायर रूट, तो 3 की पावर 1/2 और स्क्वायर रूट आपस में ये ऊपर से नीचे कैंसिल हो गए। अब जरा आप देखिए कितना रह गया आपके पास, 3 की पावर 2r
मल्टीप्लाई 3 की पावर कुछ भी नहीं है तो वो क्या है 1 है। ठीक है, चलिए अब अगर इसके बारे में बात करें हम तो कैंसिल होने के लिए जो है वो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, अब कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है क्योंकि नीचे कुछ भी नहीं है, तो 3 की पावर हम कह सकते हैं क्या हो गया 3 की पावर 2r + 1, ये होगा हमारा आंसर। अगर ऑप्शन में नहीं है तो हो सकता है ऑप्शन कुछ गड़बड़ हो, तो हम ये ऑप्शन बना लेते हैं 3 की पावर 2r + 1, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखिएगा अगला सवाल आपको कह रहा है यदि एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स पावर 4 अपॉन एक्स पावर 10 है जो कि बराबर है एक्स पावर n के, तो हमें पूछ रहा है n की वैल्यू क्या होगी ये बताना। चलिए बता देते हैं, आसान है। x का स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर, तो इन दोनों का तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो 2 × 2 कितना हो गया 4, मल्टीप्लाई x की पावर 4 अपॉन x पावर कितना है 10 जो कि बराबर है x पावर n के। चलिए यहां देखते हैं, आधार समान है तो ऊपर घाते जोड़ लेते हैं, तो x पावर 4 और x पावर 4 ऐड होकर कितनी होगी x पावर 8, नीचे पड़ा है x पावर 10 बराबर x पावर n। अब ये 10 ऊपर जाएगा तो x पावर 10 नीचे प्लस का है, तो जब ये घात ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, तो 10 ऊपर जाएगा तो -10 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा x पावर 8 -10 बराबर x पावर n। अब आधार समान है तो घाते भी एक समान होगी, बराबर का चिन्ह है, दोनों तरफ आधार समान है तो घाते भी एक समान होती है, तो 8 - 10 करोगे तो -2 होगा, और इधर n है तो आपको n की वैल्यू ही पूछी है कि n की वैल्यू क्या होगी, तो n की वैल्यू आ रही है -2 जो कि ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, दूसरा। चलिए यही पूछा था आपको n का मान क्या होगा, तो n का मान आपके सामने सीधा सीधा आ चुका है जो कि है -2, और जो आपको दे रहा ऑप्शन नंबर कौन सा, सेकंड, 2 था, -2 हमने कर लिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको। अगला सवाल क्या है देखते हैं सर। x पावर b प्लस सी ब्रैकेट के बाहर b माइनस सी, एक्स पावर c प्लस ए बाहर c माइनस ए, एक्स पावर a प्लस b बाहर a माइनस b, तो इसका मतलब नियम कौन सा लग रहा है, x की पावर m गुणा n वाला, तो हम क्या कर देंगे m और n का आपस में गुणा कर देंगे, कर लेते हैं इनका मल्टीप्लीकेशन। देखिएगा छोटा कर लेते हैं इसको थोड़ा सा ताकि यहां पर पूरा लिखा जा सके और आपको समझ में आ जाए। चलिए x पावर m गुणा n है तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो b प्लस सी और b माइनस सी, तो फॉर्मूला बन रहा है बीज गणित का a प्लस बी a माइनस बी वाला, जिसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लिखते हैं, तो ये भी हो जाएगा b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। चलिए इसको लिख लेते हैं x पावर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये आ गया यहां पर x पावर c प्लस ए सी माइनस ए है तो दोनों का गुणा हो जाएगा, तो c प्लस ए सी माइनस ए क्या हो गया c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसको लिख लेते हैं c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ a प्लस बी है बाहर a माइनस बी है, तो हम इनको गुणा करके लिख लेते हैं a प्लस बी और a माइनस बी को, तो a प्लस बी और a माइनस बी का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया x पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देख लीजिए तीनों जगह x है, आधार समान है, तो आधार समान है तो घातों को ऐड करना है, जोड़ना है तो जोड़ लेते हैं, तो जोड़ कर लिखते हैं इनको, ये लीजिए बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, तो घातों को जोड़ लेते हैं। अब देखिएगा आप जरा, बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर 0 हो गया जुड़कर, ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर जुड़कर 0 हो गया, सी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर ये भी जुड़कर 0 हो गया, तो सब कुछ जुड़कर 0 हो चुका है, तो क्या बचा आपके पास x पावर 0। तो किसी की भी अगर घात शून्य हो तो हमेशा वैल्यू क्या होती है 1, तो इस पूरे का आंसर हो जाएगा 1, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा, दूसरा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखिएगा क्या कह रहा है अगला सवाल, देखिए 5 की पावर x प्लस 3 बराबर 25 की पावर है 3x माइनस 4,
तो हमें x का मान बताना है क्या होगा। चलिए देख लेते हैं। तो 5 की पावर है आपके पास x प्लस 3 बराबर 25 को मैं लिख सकता हूं 5 के बेस में 5 के आधार में 5 का स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, और बाहर जो है वो कितना है 3x माइनस 4। ठीक है, ये हो गया 5 की पावर x प्लस 3 बराबर ये x की पावर m ब्रैकेट n, तो इस m और n का हम गुणा कर लेंगे, तो गुणा कर लेते हैं इसका, तो कितना आ जाएगा 5 की पावर 6x माइनस 8। दोनों तरफ आधार समान है तो घातें भी एक समान होगी, तो घातें कितनी है x प्लस 3 बराबर 6x माइनस 8। माइनस का 8 इधर लेकर आ जाते हैं तो 3 और 8 ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 11, और ये x उधर चला जाएगा तो 6x में से x गया तो 5x। तो x का मान निकालना है तो वो आ गया 11/5। तो 11/5 अगर हम देखें तो कौन से ऑप्शन में दिख रहा है 11/5? आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर कौन सा? तीसरा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला सवाल क्या कह रहा है देखिए, 32/243 जिसकी पावर ये कह रहा है -3/5 है। तो जैसा कि मैं आपको कह चुका हूं कि इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो वर्बली मौखिक रूप से भी किए जा सकते हैं, बस शर्त ये है कि आपको नियम पता होने चाहिए। अब देखिएगा 32/243 है, ठीक है, तो उसकी घात पहले तो -3/5 है, तो सबसे पहला हमारा काम रहेगा कि इस घात को प्लस में बदलना। तो प्लस में घात कब बदल जाती है? जब अंश और हर आपस में इंटरचेंज कर दिए जाते हैं, बदल दिए जाते हैं। तो डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की जगह लिख दिया जाए तो घात माइनस की जगह प्लस की हो जाएगी, मतलब घात का चिन्ह बदल जाता है। अगर प्लस की होती है तो माइनस की हो जाती है, और माइनस की होती है तो प्लस की हो जाती है। जैसा कि अभी माइनस की है तो प्लस की कर लेते हैं, तो ये 243/32 उसकी पावर अब माइनस की जगह प्लस की हो गई 3/5, क्योंकि अंश और हर को आपस में बदल कर लिख दिया गया है। अब 243 है बटा 32 है, अब इसको हमको 3/5 के घात में लिखना है। तो अगर उस तरीके से देखें तो 243 तो मैं कह सकता हूं 3 की पावर 5 होगी, 32 मैं कह सकता हूं 2 की घात 5 होगा, और इन सब की घात कितनी है 3/5। अब आपको पता है कि इस पर भी घात 5 है, इस पर भी घात 5 है, तो इन दोनों पर होल पावर लगाई जा सकती है 5। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 3/2 इसकी होल पावर 5, और ऑलरेडी क्या है यहां पर 3/5 है, तो इनका आपस में गुणा हो गया x पावर m और n के हिसाब से। तो ये 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, तो 3/2 की घात कितनी है 3 है। तो 3 की घात अगर मैं 3 कर लूं तो कितना हो जाएगा 27, और 2 की घात अगर मैं 3 कर लूं तो कितना हो जाएगा 8। तो 27/8 हम कह सकते हैं, जो कि ऑप्शन हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर कौन सा है? पहला। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या कह रहा है अगला सवाल देखिएगा, x पावर x की पावर 3/2 बराबर x की पावर 3/2, और बाहर ब्रैकेट में है क्या x। बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। x पावर x की पावर 3/2, इसमें x की पावर x है और उसकी पावर 3/2 है, बराबर x की पावर 3/2 और ब्रैकेट क्या है पावर में x। तो आपको पूछ रहा है x का मान क्या होगा। बहुत ही आसानी से निकाला जा सकता है, किस तरीके से देखिए जरा। x की पावर x उसकी पावर 3/2 बराबर ब्रैकेट x की पावर 3/2 उसकी पावर क्या है x। ठीक है यहां तक। अब देखिएगा सबसे पहला काम हमारा क्या, ये जो आपको दिख रहा है x पावर 3/2 ब्रैकेट x, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं x पावर ये m हो गया, ये ब्रैकेट n, तो 3/2 और x का जो घाते हैं उनका आपस में गुणा कर दिया जाए, तो इसको मैं लिख सकता हूं x पावर 3x/2। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब देखिए दोनों तरफ आधार समान है, इसका आधार है x और इधर भी आधार क्या है x। तो दोनों तरफ अगर आधार समान है तो घातें भी आपस में एक समान होगी, क्योंकि बीच में बराबर का चिन्ह लगा हुआ है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, आधार समान है तो घातें भी समान कर लो, तो ये हो गया x पावर 3/2 बराबर ये हो गया 3x/2। ठीक है यहां तक।
अब x की पावर 3/2 है, 3/2 का मतलब होता है 1.5, तो इसको हम घातों को तोड़कर लिख सकते हैं 1 और 0.5 में। वैसे तो 0.5 0.5 0.5 इस तरह से भी लिख सकते हैं। 3/2 है घात, मतलब 1.5 हो गई घात, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 और 0.5 के घात के रूप में, ताकि इधर भी x की घात 1 है तो वो कट जाएगा। तो इस x पावर 3/2 को मैं लिख सकता हूं x की पावर 1 और x की पावर 0.5, और 0.5 मतलब 1/2 और 1/2 मतलब क्या, रूट। ये 3x और ये बाई 2, x से ये x कैंसिल हो गया। हमें तो x निकालना है तो अब निकल चुका है। वैल्यू तो आपको x की निकालनी है, तो इधर का स्क्वायर रूट हटेगा तो उधर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये x बराबर 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो आंसर आ गया 9/4, जो कि ऑप्शन हमें दिख रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, सेकंड ऑप्शन। बहुत ही अच्छा सवाल है। वैसे तो वर्बली भी हो सकता है, लेकिन वो उस समय हो सकता है जब आपने इस तरह के 1-2 क्वेश्चन पहले कर रखे हो। चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला, आपको कह रहा है 27 की पावर है आपके पास क्या, 2x - 1, जो कि बराबर बता रहा है आपको किसके, 243 की पावर 3 के। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसमें पूछ क्या रहा आपको, उसमें पूछ रहा आपको x का मान क्या होगा। चलिए निकाल लेते हैं। 27 की पावर है 2x - 1 बराबर है 243 का क्यूब उसके, और आपको पूछ रहा है x की वैल्यू क्या होगी। देखिए, ये 27 दिख रहा है, ये 243 दिख रहा है, तो एक बात तो समझ में आ रही है कि 27 को 3 के आधार में लिख सकते हैं और 243 को भी 3 के आधार में लिख सकते हैं। तो 3 के आधार में लिखते हैं इनको कैसे, देखिएगा। 27 को लिख सकते हैं हम क्या, 3 का क्यूब, और बाहर 2x - 1 एज इट इज पड़ा है तो पड़ा रहने देते हैं घात में, बराबर 243 जो है उसे लिख सकते हैं 3 की घात 5, और बाहर क्या पड़ा इसके 3। अब देखिए, ये 3 इनसे गुणा होगा ब्रैकेट वालों से, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 6x - 3 बराबर x की पावर m, बाहर n, तो इन दोनों घातों का आपस में गुणा कर लेते हैं, तो 3 की घात 5 × 3 कितना हो गया, 15। अब आप देख सकते हैं दोनों तरफ आधार समान है और बीच में बराबर का चिन्ह है, तो आधार समान हो और बराबर का चिन्ह हो तो घातें भी आपस में एक समान होती है। तो कर लेते हैं घातों को भी आपस में एक समान। इधर क्या है, 6x - 3 बराबर ये क्या है 15, माइनस का 3 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 6x बराबर कितना हो गया, ये 18। तो मुझे तो x निकालना है, तो 18 में 6 का भाग दे देते हैं, तो कितना आ गया, x बराबर 3, जो कि ऑप्शन मैच कर रहा है सीधा सीधा ऑप्शन नंबर कौन सा, आपका पहला। चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन जिसका आंसर आ रहा है ए ऑप्शन, जो कि वैल्यू है 3। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में, तो पार्ट 3 जो कि हमारा इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा, और जो हमारा चल रहा था 50 दिन का कोर्स रेलवे एनटीपीसी और डी ग्रुप का, उसका भी वो लास्ट वीडियो होगा। तो तब तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।